नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। बिंदु पथ 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों कि इससे संबंधित जितने भी मुख्य शब्द है उन सब की परिभाषा को समझेंगे और साथ में प्रश्नमाला 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इसमें दोस्तों सबसे पहले परिभाषा एक ये है कि एक स्थिर बिंदु, ध्यान रखिए दोस्तों, स्थिर बिंदु वो भी कितना, एक। तो चलिए हमने लगा दिया ये कोई एक स्थिर बिंदु जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चलिए एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी, यहां दोस्तों ये जो लिखा है ना नियत दूरी, इस नियत का मतलब होता है निश्चित दूरी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित नहीं कह सकते तो इसे हम समदूरस्थ भी कह सकते हैं। ये जो लिखा नियत दूरी, इसको हम समदूरस्थ भी कह सकते हैं, मतलब समान दूरी। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ जो जिक्र है वो समान दूरी का जिक्र है, यानी दूरी ना तो ज़्यादा करनी है ना कम करनी है, इसलिए नियत दूरी लिखा है। तो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित, इससे एक बार आपने जो दूरी ले ली उतनी दूरी लेकर एक बिंदु लगा दिया, फिर बार बार उसी बिंदु से, उसी स्थिर बिंदु से उतनी ही दूरी लेकर बिंदु अंकित करने हैं, ठीक है। फिर उस बिंदुओं का बिंदु पथ बताना है क्या कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लीजिए यहां से कुछ दूरी लेकर एक बिंदु लगाया, उसी स्थिर बिंदु से उतनी ही दूरी लेकर एक और बिंदु लगा दिया। अगर हम इस प्रकार से, ध्यान रखें दोस्तों, समान दूरी या नियत दूरी लेकर बिंदु लगाते जाते हैं तो हमें पता है कि हमें इस प्रकार से बिंदु है वो प्राप्त हो जाएंगे जो इस बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है या समान दूरी पर स्थित है। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार से क्या बन गया, एक वृत्त बन गया दोस्तों। ये जो बना है वो क्या बन गया, एक वृत्त। मतलब किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो वृत्त कहलाता है। मान लीजिए इस प्रकार से पूछा जाता है आपको, और ये दोस्तों वृत्त की परिभाषा भी बन चुकी है। अगर मान लीजिए कभी आपको ये पूछा जाए कि वृत्त किसे कहते हैं, तो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि सर गोल घेरे को वृत्त कहा जाता है। अरे भाई, गोल घेरे को वृत्त कहा जाता है, इसकी सही परिभाषा नहीं है। ये है इसकी सही परिभाषा कि एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। और अगर हमें ये पूछ लिया जाए वापस इसी का विपरीत, कैसे देखिए दोस्तों, अगर ये पूछ लिया जाए यहाँ पे कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित जो अनेक बिंदु है उन सभी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। क्योंकि अभी हमें पूछा कि इस स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, तो वो वृत्त कहलाता है। लेकिन यदि वृत्त की परिधि पर ये जो बिंदु दिए गए हैं इन सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ पूछा जाए तो वापस ये इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये जो स्थिर बिंदु है दोस्तों, इसको केंद्र नाम दिया गया है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उस वृत्त का केंद्र होता है। अगर ऐसा विपरीत पूछ लिया जाए तो हमें इस प्रकार से उत्तर देना है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दोस्तों यहाँ पे एक स्थिर बिंदु था, यहाँ हमें दो बिंदु दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों 10वीं क्लास के लिए, इसलिए ध्यान से इसे समझिएगा। चलिए कैसे, दो बिंदुओं से, ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आपको दो बिंदु दिए गए, यहाँ पे एक बिंदु था, यहाँ दो बिंदु। चलिए, दो बिंदुओं से समदूरस्थ, अब इन दोनों से समदूरस्थ लेना मतलब आपने यहां से जितनी भी दूरी लेकर अगर यदि कोई बिंदु अंकित किया है तो वापस उस बिंदु की जो आपने ज्ञात किया वो इस बिंदु से भी उतनी ही दूरी पर स्थित होनी चाहिए। चलिए, यानी इन दोनों से समान दूरी पर यदि मैं कोई बिंदु लगाऊं तो हमें तो ये पता है कि भाई अगर मैंने इस तरफ कोई बिंदु लिया तो जितनी दूरी इसकी होगी वापस क्या इससे भी उतनी दूरी होगी, क्या ज़्यादा हो जाएगी। हमें ज़्यादा या कम नहीं करनी है, हमें तो बराबर करनी है। तो हम अपना खुद का दिमाग चलाएं तो हमें पता चल जाएगा यदि इन दोनों से बराबर दूरी है तो वो बिंदु कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। ये ध्यान रखें दोस्तों। चलिए, ये हो गया, बीच में आ गया बिंदु। अब यदि इन दोनों से और भी अगर मैं समान दूरी लूं तो क्या कोई और बिंदु नहीं आ सकता, आ सकता है। चलिए, इन दोनों से उतनी दूरी पर, ये बराबर दूरी पर एक और बिंदु लगाया, इन दोनों से समान दूरी पर और बिंदु लगाया, मतलब हमें यह पता चला कि इनके बीच में हमें अनेक ऐसे बिंदु प्राप्त हो सकते हैं जो इन दोनों से समदूरस्थ हो। और यदि उन बिंदुओं को मिलाकर क्या बना दिया जाए, बिंदु पथ।
चलिए ये हमने बना दिया बिंदु पथ, ये बिंदु पथ बन गया। ये कौन सा बिंदु पथ है? जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उन बिंदुओं का ये बिंदु पथ बन गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कुछ भी बना सकते हैं। यदि दो बिंदु है उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो वो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। क्या होगा दोस्तों? देखिए, बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ये दो बिंदु आपको दिए गए थे ना, उन दोनों के दिए मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक रेखाखंड बन जाएगा। और ये जो है वो क्या बन गया? इन दोनों बिंदुओं को इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का क्या है? बिंदु पथ। तो वो बिंदु पथ होगा क्या? उस रेखाखंड का समद्विभाजक होगा। दोस्तों, लंब समद्विभाजक होगा। ये ध्यान रखें, लंब समद्विभाजक बन जाएगा वो बिंदु पथ। लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक होता क्या है? लंब का मतलब वो उस रेखाखंड पर समकोण बनाएगा। समकोण बनाता है वो लंब। समद्विभाजक यानी उस रेखाखंड के बराबर दो टुकड़े भी करेगा। तो समकोण बनाएगा और इस रेखाखंड के बराबर दो टुकड़े भी करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार से आपको दो बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बराबर दूरी का कोई भी बिंदु पथ दे दे या पूछा जाए, तो वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। दोस्तों, ये आगे कितनी भी दूरी पर तक जा सकता है, लेकिन वो इस रेखाखंड के लिए लंब समद्विभाजक होगा। तो आज दोस्तों हम इसी पर आधारित अपनी प्रश्नमाला 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों। और जो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्द है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इस प्रश्नमाला के 5वें प्रश्न में दोस्तों यह है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों, ध्यान रखें ए और बी दो बिंदु है, उनसे हमें क्या गुजारने हैं? वृत्त। इनसे कोई ये दो बिंदु है ना, इनसे कोई वृत्त गुजर रहे हैं, ठीक है, वृत्तों, ये बहुत सारे वृत्त गुजर रहे हैं, उन वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ। फिर उन सभी वृत्तों के हम केंद्र लेंगे और फिर उन केंद्रों का क्या बनाएंगे? बिंदु पथ। और वो बिंदु पथ रेखाखंड ए बी, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा ना ए बी, उस ए बी का लंब अर्धक है या नहीं। दोस्तों अभी हमने ये जो पढ़ा था वही इस चीज में पूछा गया है और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। यहां हमने क्या देखा था कि भाई दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ जो बिंदुओं का बिंदु पथ होगा वो उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी लंब अर्धक होगा। लंब समद्विभाजक कह दो, लंब अर्धक कह दो। समद्विभाजक का मतलब समान दो टुकड़े करना, अर्धक का मतलब आधा करना। तो आधा करते तो वो क्या होता है? समान टुकड़े ही होते हैं। तो यही चीज है, लेकिन हमें ये बताना है कि वो समदूरस्थ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे समदूरस्थ का कहीं भी जिक्र नहीं है ना। अगर वो समदूरस्थ बन गया तो लंब अर्धक है, और समद्विभाजक अगर ये समदूरस्थ नहीं बना तो लंब अर्धक नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला कि ए और बी बिंदु, यानी ए और बी दो क्या है? बिंदु। हमने मान लीजिए दो बिंदु लगा दिए, एक ए लगा दिया और एक बी बिंदु लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, अब इतने कोई भी वृत्त 4-5 जितने आप बना सकते हो ऐसे बनाओ जो इन ए और बी दोनों बिंदुओं से गुजरने चाहिए। तो ये वृत्त हो गया और ये इसका क्या हो गया? केंद्र, ठीक है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं से और भी यदि वृत्त गुजार सकते हैं तो वो भी गुजारना है हमें। देखिए चले दोस्तों और गुजारते हैं हम। जैसे मान लो ये हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, इसका भी कहीं ना कहीं क्या लगेगा? केंद्र। चलिए हमने यहां लगा दिया, मान लीजिए इसका केंद्र। एक मान लो हमने ये बनाया और ये इसका क्या हो गया? केंद्र। कितने भी वृत्त, ध्यान रखें, इसका मतलब ये हुआ कि दो बिंदुओं से अनेक उभयनिष्ठ वृत्त गुजर सकते हैं इन दोनों बिंदुओं से, लेकिन हमने इतने गुजारे नहीं, हमने 3 गुजारे। फिर क्या बोला? इन वृत्तों के केंद्रों, ये बिंदु वृत्त के क्या है? केंद्र है। अब ध्यान, केंद्रों का बिंदु पथ बनाना है हमें। इन केंद्रों का क्या बनाना है दोस्तों? बिंदु पथ बनाना है। चलिए इन केंद्रों के कोई नाम रख देते हैं। मान लीजिए इस केंद्र का नाम हमने रखा P, इस केंद्र का नाम हमने रखा Q, इस केंद्र का नाम रखा हमने R। ये हो गया केंद्र। अब इन केंद्रों का बिंदु पथ बनाते हैं। अब चलिए केंद्रों को जैसे मिलाया, वृत्त ये नहीं है 3 ही बनेंगे, वृत्त कितने भी बन सकते हैं, उनको मिलाने पर ये बन गया केंद्रों का बिंदु पथ।
अब ये बिंदु पथ इन्होंने बताया कि इस रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है या नहीं। ये जो रेखाखंड ए बी बनेगा ना, इस ए बी का ये लंब अर्धक है या नहीं। अब ये लंब अर्धक कब होगा, तो उस बात के अनुसार, ये जो हमने पढ़ा था अभी, उसके अनुसार क्या हो सकता है, यदि इन ए और बी से समान दूरी पर है, कौन, पी क्यू आर, तो ये समान दूरी पर है या नहीं वो बताना है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने मान लीजिए ऊपर वाला वृत्त लिया, और ऊपर वाला वृत्त लिया, उसका केंद्र कौन आया, पी, और ये ए बिंदु और बी बिंदु कहां पर है, उस वृत्त के परिधि पर स्थित है, वृत्त की जो परिधि है वहां स्थित है। ये हो गया केंद्र उसका पी। अब केंद्र से हम अगर मतलब मान लीजिए परिधि तक जाते हैं, केंद्र से परिधि तक जाते हैं, तो होती है क्या, उस वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। ध्यान रखें दोस्तों, एक वृत्त होता है, उसकी जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो सभी समान होती है। यानी हम लेते हैं सबसे पहले केंद्र पी वाला वृत्त, केंद्र पी वाला वृत्त। चलिए केंद्र पी वाला वृत्त लिया, और यहां पे क्या बनाया हमने, एक बनाई पी ए, केंद्र से कहां गए, उस बिंदु तक जो बिंदु प्रश्न में दिया गया है, पी से वापस दूसरे बिंदु तक गए पी बी, दोनों क्या हो जाएगी, समान। क्यों समान हुई, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। चलिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P बिंदु है ना, वो A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है। ये ध्यान रखें, ये जो P है वो A और B से समान दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार से केंद्र Q वाला वृत्त, चलिए केंद्र Q वाला वृत्त लेते हैं, और केंद्र Q वाले वृत्त में हमने क्या देखा कि ये Q क्या है, उसका केंद्र। अब केंद्र ये है, और A और B कहाँ है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। केंद्र से यदि परिधि तक जाते हैं, केंद्र से परिधि तक जाते हैं, तो वो उसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। QA और QB, QA QB ये भी समान, यानी ये क्यों समान है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q बिंदु है ना, वो A और B से समान दूरी पर स्थित है। और इसी प्रकार केंद्र R वाला वृत्त, ध्यान रखें दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 वृत्त लिए हैं। आप 3, 4, 5 जो चाहो आपका मन करे उतने आप वृत्त ले सकते हो, क्योंकि 2 बिंदुओं से हम अनेक वृत्त गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, RA बराबर RB, क्योंकि ये रहा इस वृत्त का केंद्र, और ये इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, और केंद्र से परिधि तक जाएंगे, केंद्र से परिधि तक जाएंगे, वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यानी ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये भी समान। अब सब में हमने क्या देखा कि सब में हमने देखा ये सर कि ये जो A और B बिंदु लगे हुए ना वृत्त की परिधि पर, उन सब से ये P, ये Q, ये R कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। इसका मतलब लिखेंगे, अतः A और B से, A और B से P, Q व R समदूरस्थ है। ध्यान रखें दोस्तों, ये कैसे हैं, अभी समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ है तो इनको जैसे ही मिलाया वो क्या बन गया, इन समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। यहां P, Q व R को क्रमशः मिलाने पर समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बन जाएगा। अब ये बन गया कौन, इन A और B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब क्या हुआ, A और B कितने बिंदु है, 2। ये क्या हो गया, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। जब भी 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बन जाए, हमें वही बात लिखनी है जो अभी हमने यहाँ नीचे लिखी थी। आप जरूर लिखें, हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ क्या लिखना है। आपको यहाँ लिखना है कि अतः 2 बिंदुओं से, जो वही बात जो अभी हमने बताई थी, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, या फिर लिख सकते हो लंब अर्धक होता है। ये लिखने के बाद अब लंब अर्धक होता है, इसका मतलब ये भी कौन है, लंब अर्धक है। इसलिए अंत में ये लिखेंगे कि अतः केंद्रों का बिंदु पथ, अतः केंद्रों का बिंदु पथ AB का लंब अर्धक है।
अगर दोस्तों आपको ये बात अगर याद रह जाती है बीच वाली, ये जो अभी हमने 2 नंबर पे पढ़ी थी यहाँ पे, तो दोस्तों आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अब अगला हम वही प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न लेने वाले हैं कि जहाँ पे आपको 2 बिंदु मिले, फिर उनसे कोई भी इस प्रकार से बिंदु अंकित है बीच में, और आपको ये लग रहा है कि इन दोनों से दूरी बराबर है, उन दोनों से दूरी बराबर है, इन दोनों से दूरी बराबर है, तो उनका बिंदु पथ हमेशा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक ही बनेगा। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों 5वें प्रश्न की तरह ही है। अब ये उससे भी ज्यादा सरल है दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि भाई इस आकृति के अंदर क्या है कि एक उभयनिष्ठ आधार BC, ये एक उभयनिष्ठ आधार BC है, यानी यहाँ पे ये B बिंदु है, यहाँ पे C बिंदु है, 2 बिंदुओं का जिक्र हो रहा है। चलिए BC पर रेखा BC के विपरीत और इस रेखा BC के विपरीत और, यानी रेखा BC है एक इस तरफ और एक वापस इस तरफ, ध्यान रखें विपरीत और 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु वो होते हैं जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC। ये रहा ऊपर P, ये B, ये वापस आ गया C, जहां से शुरू किया वहां बंद भी कर दें। तो ये देखो यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हुए इस प्रकार से दोस्तों, यानी इस त्रिभुज की ये जो 2 भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। कौन कौन, एक PB और एक PC, दोनों बराबर है। तो ये बात क्या दर्शाती है, उसी बात के अनुसार जो हमने अभी पढ़ी थी उसके अनुसार ये बताती है कि ये जो B और C बिंदु है इनसे बराबर दूरी पर, समान दूरी पर कौन स्थित है, P, यानी कैसा है, समदूरस्थ। चलिए आगे वापस QBC कहाँ है, इसके नीचे देखिए QBC, ये नीचे वाला त्रिभुज है, इसमें भी यहाँ चिन्ह लगे हुए हैं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये बात क्या दर्शाती है कि ये जो Q बिंदु है, यहाँ पे जो Q बिंदु है वो B और C से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये बात वो है कि इन दोनों बिंदुओं से PB समदूरस्थ, इन दोनों बिंदुओं से QB समदूरस्थ, इसका मतलब ये दोनों कैसे बिंदु है, इन दोनों से समदूरस्थ है। फिर बोला आगे कि सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा, तो ये P और Q कौन थे, इन दोनों से समदूरस्थ थे। अब इन दोनों को मिला दिया तो वो बन गया क्या, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो वो इस रेखा BC को समकोण पर, यानी लंब कह दो समकोण कह दो, एक ही चीज समद्विभाजित करती है, अर्धक है, एक ही चीज है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो ये बात कब सिद्ध होगी, तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होते हैं और उनका जो बिंदु पथ बनता है वही इसका लंब अर्धक होता है। तो हमें तो लंब अर्धक सिद्ध करने के लिए क्या बताना है, केवल यही कि B और C से ये समदूरस्थ है या नहीं। तो समदूरस्थ खुला दिख रहा है, ये दोनों कैसे, ऊपर वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है, नीचे वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु में समान दूरी होती है। तो चलिए त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला। चलिए हमने ले लिया त्रिभुज PBC में। PBC में हमने क्या देखा कि ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी सॉरी यहाँ पे हो गया तो PB दूरी और PC दूरी क्या हो जाएगी, समान, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज QBC में क्या है, वही काम, QB बराबर QC, ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जो प्रश्न में बोला गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए दोस्तों ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, इसलिए इनकी दूरियां बराबर हो गई। और ये दूरियां क्या बताती है कि भाई ये दूरी बराबर दोनों, ये दूरी दोनों बराबर, इसका मतलब P और Q है, क्या है, अतः P व Q बिंदुओं B व C से समदूरस्थ है। ये बात ही बताती है भाई दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ है। और हमें पता है कि जो बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ होते हैं और फिर उनको मिलाकर यदि समदूरस्थ बिंदुओं का क्या बना दिया जाए, बिंदु पथ, तब P व Q को मिलाने वाली रेखा PQ, अब मिला दिया तो क्या होगी, उन दोनों को मिलाएंगे तो वो रेखा क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी। अब ये कौन सी रेखा है, ये है समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो हम लिखेंगे कि अतः, वही बात जो हमने नंबर 2 पे पढ़ी थी वो बात आपको याद जरूर लिखनी है। हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं आपको कि भाई 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। तो हम लिखेंगे कि अतः PQ
ये जो पी क्यू है ना, बिंदु पथ मिलाने वाला बिंदु पथ है ना, अतः पी क्यू रेखाखंड या रेखा कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं, रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है। सॉरी, हम लिख सकते हैं कि लंब समद्विभाजक है। जो प्रश्न में कहा गया है वही बात हमें लिखनी है। अब आप कहोगे सर लंब तो इसमें बोला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, समकोण बोला गया ना, तो समकोण पर समद्विभाजित करती है, एक ही बात है। लंब समद्विभाजित करती है तो भी वो एक ही बात है। इसी प्रकार से करते हैं 7वां प्रश्न। दोस्तों 7वें प्रश्न में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 7वां प्रश्न है वो 6ठे प्रश्न की तरह ही है। वहां पे भी एक उभयनिष्ठ आधार BC था, यहाँ उभयनिष्ठ आधार QR है। वहां पे दो समद्विबाहु त्रिभुज थे, यहाँ पे भी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो विपरीत और स्थित है और ये एक ही दिशा में स्थित है। दोस्तों एक PQR बन रहा है, एक SQR बन रहा है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रश्न में बोला गया है। दोस्तों तो अगर ये समद्विबाहु है, इसका मतलब ये कि ये जो Q और R है इससे समान दूरी पर कौन P, तो वो हम बता देंगे। फिर Q और R से समान दूरी पर कौन S, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये QP बराबर RP, ये QS बराबर RS और ये समान दूरी पर स्थित है, तो यानी इन दोनों से क्या हो गए, समदूरस्थ। फिर उनको बोला कि आगे SP यानी S और P को क्या कर दिया, मिला दिया, मिलाकर इस प्रकार से आगे बढ़ाया, तो ये क्या बन गया, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। और हमें पता है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। ये बात लिखेंगे। फिर लिखेंगे अतः ये जो SP है, अतः SP रेखा QR की लंब अर्धक है। तो दोस्तों 6ठे प्रश्न की तरह ये 7वां प्रश्न भी हम कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण शब्द, 10वें अध्याय से संबंधित और भी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो उन शब्दों को और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली वीडियो में जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।